नमस्कार। इधर 5 बजे और इधर मैं आप लोगों की सेवा में आपसे बहुत सारी आशाएं लेकर आपके सामने आ गया हूं। कोई एक आध कमेंट या कुछ दिखे तो मुझे लगे कि कोई जुड़ गया है। अब देखें कि बात कहाँ से शुरू की जाए। धन्यवाद से इसलिए नहीं शुरू कर रहा कि ये परंपरा है कि शुक्रिया से बात शुरू करनी है। धन्यवाद से बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक यूं ही से मासूम को कुछ लोगों ने सर आँखों पे बिठाया है और उनके कारण मैं आज बहुत बड़ी महफिल में शिरकत करने जा रहा हूँ। हाँ, ये सही है कि मुझे पहला धन्यवाद अजय अज्ञात जी को करना चाहिए, किंतु उनसे आज्ञा लेकर मैं पहला शुक्रिया उमेश राठी जी को करना चाहता हूँ। उमेश राठी जी, आप बहुत ठीक टाइम पे मुझे ऑनलाइन दिखे, जबकि मैं आपके सामने अपना सर झुका ही रहा था। उस समय आप मुझे दिख गए, क्योंकि मेरी अंगुली अजय अज्ञात जी को पकड़ाने वाले उमेश राठी जी हैं और वो इतनी प्रशंसा करते हैं मेरी कि औरों को तो क्या, मुझे भी गलत फहमी हो जाती है कि मैं काफ़ी बड़ा लिखने वाला हूँ। प्रणाम है उमेश राठी जी आपको। आपके जैसा महान गीतकार किसी की प्रशंसा करे, ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो आजकल लोग अपनी ही तारीफ में उलझे रहते हैं। जैनी शबनम जी आ गई हैं, अशोक जी आ गए हैं और सपना जी आ गई हैं। सपना जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जैनी शबनम जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आते हैं हम अजय अज्ञात जी पर। सबसे पहले तो अजय अज्ञात जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे आपके नाम से ही शिकायत है। मैं आपका नामकरण कर रहा हूँ, हालांकि आपको बदलने की ज़रूरत नहीं। मैं अपने मन के लिए आपको उसी नाम से बुलाऊंगा और आप बदल भी लेंगे तो आपको कहीं पर कोई वज़न में फ़र्क नहीं। आप चाहें तो सारी गज़लों में वो रख लें, लेकिन आप जैसे विनम्र इंसान उस नाम को रखेंगे नहीं। आपका नाम अजय अज्ञात नहीं होना चाहिए, अजय विख्यात होना चाहिए, क्योंकि गज़ल की दुनिया के सब लोग इतना अच्छे से आपको जानते हैं और आप इतना अच्छे से सबको सहारा देते हैं। खुद लिखने वाले तो बहुत होते हैं, उंगली पकड़ के किसी के आगे बढ़ने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो अजय अज्ञात जी और आपकी ये आपका ये जो ग्रुप है, उसका बहुत बड़ा हाथ है कुछ अच्छे लोगों को आगे लाने में और कुछ मेरे जैसे बुरे लोगों को अच्छे बनने की प्रेरणा देने के लिए। तो आपको प्रणाम है। आप छोटे हैं मुझसे, फिर भी प्रणाम है, क्योंकि आप शायर बहुत बड़े हैं। और आप अज्ञात नाम से ही अगर रहते हैं तो वो भी हमको एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम ये भी चाहते हैं कि आप इतना ही अच्छा लिखें और हम ये भी चाहते हैं कि आप इतना ज़्यादा हमें उपलब्ध रहें कि ऐसा ना हो कि बस हम केवल आपको मंचों पे देख सकें और जब आपकी ज़रूरत हो हमको आप कहीं नज़र ना आए। तो मैं एक पहले ईश्वर की बात करता हूँ, उसके बाद मैं कुछ लाइनें अजय जी के लिए बोलना चाहूँगा। और
दोनों का रुतबा एक है, भगवान भी सहारा देते हैं, अजय जी भी सबको सहारा दे रहे हैं आजकल। तो आज के संदर्भ में ईश्वर से एक प्रार्थना, हो गया सोना जो उस बाजार को अच्छा करे, हो गया सोना जो उस बाजार को अच्छा करें। आशा कर रहा हूं कि मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है, क्योंकि अच्छी आवाज़ में ही इस तरह बातचीत का मज़ा आता है। तो कोई अगर कमेंट कर देगा, क्योंकि मुझे कमेंट नज़र नहीं आ रहे, हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि कमेंट लेट आते हैं या रुक जाते हैं। हो गया सोना जो उस बाजार को अच्छा करें, आपका निर्माण है संसार को अच्छा करें। हो गया सोना जो उस बाजार को अच्छा करें, आपका निर्माण है संसार को अच्छा करें। थक गए खबरों में गिन के आज कितने मर गए, थक गए खबरों में गिन के आज कितने मर गए। आप हाथों से लिखें अखबार को अच्छा करें, आप हाथों से लिखें अखबार को अच्छा करें। हो गया सोना जो उस बाजार को अच्छा करें। उम्मीद करता हूँ ईश्वर के नाम की ये शुरुआत और आज के संदर्भ के हिसाब से अजय अज्ञात जी के लिए जो मुझे कहना है कि ये हमें उपलब्ध रहे, इस शेर का यही एक कहना है। जैनी शबनम जी शुक्रिया, कमेंट्स इसका मतलब आ रहे हैं। तो अजय जी के लिए एक शेर, न तराशना इसे संग तराश तू, न तराशना इसे संग तराश तू, इस पत्थर को खुदा नहीं करना। मैंने कॉलेज के दिनों में ये लिखा था, जबकि शायरी की इतनी समझ नहीं थी। उन दिनों साहिर जी को बहुत पढ़ा था। और चलिए अपनी बात से शुरू करके फिर वहाँ तक आते हैं। मैं दिल्ली में मैंने हंसराज कॉलेज में एडमिशन लिया था और मैं उसी बैच में था जिस बैच में अरुण जैमिनी जी थे। हम इकट्ठे कविताएं पढ़ने जाते थे, क्योंकि कॉलेज में तो अपने बलबूते पे ही आप लोग आगे बढ़ते हैं। तो मुझे पुरस्कार मिल भी जाता था, उनको कई बार नहीं भी मिलता था। और हंसराज कॉलेज से मैं बहुत जल्दी डीएवी कॉलेज में चला गया। मैंने मैथमेटिक्स ऑनर्स किया था, लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट नहीं था। वो इसलिए कि हंसराज कॉलेज में हम लोग गाज़ियाबाद से पढ़ के आए थे, हमें अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती थी। तो हंसराज कॉलेज में एक पर्टिकुलर मैथमेटिक्स का प्रोफेसर हिंदी बोलने वालों से इतनी नफ़रत करता था कि हम लोग 3 लोग थे, हम लोगों को ऐसा लगा कि हम डिप्रेशन में आ गए हैं। और उसके बाद हम लोगों ने, लोग हंसराज कॉलेज के लिए तरसते हैं, हम हंसराज कॉलेज से निकल के डीएवी कॉलेज में पहुंच गए। और मैं आज भी शुक्रिया करना चाहूँगा वहाँ के एक लेक्चरर अनिल गुप्ता जी का। पता नहीं आजकल कहाँ होंगे, शायद कनाडा कहीं चले गए थे। उन्होंने हमारा जब सब हमने उनको बताया कि हम किस दुख से आए हैं, उन्होंने अपने घर में हमें पढ़ाया। और जो सब्जेक्ट उस पर्टिकुलर प्रोफेसर का था जो हमारे से नफ़रत करता था, उस साल मैंने उस सब्जेक्ट में पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। सिर्फ ये हाथ पकड़ने की बात होती है। तो अब बात आती है अजय अज्ञात जी की। उन दिनों की ही कुछ पंक्तियां हैं और मैं उनको ही समर्पित कर रहा हूँ। न तराशना इसे संग तराश तू, इस पत्थर को खुदा नहीं करना। इसका जीना मरना चट्टानों के साथ है, इसे अपनों से जुदा नहीं करना। न तराशना इसे संग तराश तू, इस पत्थर को खुदा नहीं करना। अच्छा, कमेंट आ रहे हैं मेरे यहाँ, वो चल नहीं रहे थे। तो आगे हम सपना एहसास जी शुक्रिया, विमल कुमार जी शुक्रिया, अम्बादत भट्ट जी शुक्रिया, और जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं और मेरी पीठ पे को थपथपा रहे हैं, उन सबका धन्यवाद। और उन्हीं दिनों का एक और कुछ मिसरे आपके सामने हैं। जब हम लोग कॉलेज से निकलते हैं, उस टाइम ज़िंदगी की सबसे बड़ी जद्दोजहद होती है हम मिडिल क्लास लोगों के बीच में। कॉलेज से कुछ यादें लेकर निकलते हैं, कॉलेज से कुछ यादें लेकर निकलते हैं, और इधर घर वालों की भी आशा होती है, हमारी भी आशा होती है कि हम
अब घर में सहयोग देना शुरू करें। और यही कारण होता है कि हम जैसे कुछ कवि दोबारा इस एज में आके दोबारा से कुछ लोगों के सामने आना शुरू करते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे पास संघर्ष का समय नहीं होता है। नहीं तो मैंने कुंवर बेचैन जी के साथ कवि सम्मेलन किए हैं, सुमित्रानंदन पंत कह रहा हूँ, ये संतोषानंद जी के साथ कवि सम्मेलन किए हैं। लेकिन उसके बाद जीवन को ऐसे में जो संघर्ष था, तो ममता किरण जी नमस्कार, तो उस टाइम एक ऐसा संघर्ष था कि लिखना था, लेकिन लिखने के लिए रुक नहीं सकते थे। तो उसी का एक शेर है, तुझे भूलना चाहूँ तो बेवफाई होगी, तुझे भूलना चाहूँ तो बेवफाई होगी, न भूलूँ तो तौहीने गमे रोज़गार है। तुझे भूलना चाहूँ तो बेवफाई होगी, न भूलूँ तो तौहीने गमे रोज़गार है। तेरी कुर्बत मिले मुझे या तेरा फासला, न यूँ करार है न यूँ करार है। तुझे भूलना चाहूँ तो बेवफाई होगी, न भूलूँ तो तौहीने गमे रोज़गार है। धन्यवाद जी अजय अज्ञात जी। और एक उसी समय का, ये कॉलेज के दिनों का, जो कि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकली हम कितना भी साउंड हो गए हों, लेकिन उन दिनों में जो ख्याल मन में आए हैं वो लाजवाब थे। तो आँखों में आंसू की नदी का बहाव है, आँखों में आंसू की नदी का बहाव है, मुस्कुराहट उस नदी की एक छोटी सी नाव है। आँखों में आंसू की नदी का बहाव है, मुस्कुराहट उस नदी की एक छोटी सी नाव है। साथ साथ दोनों को ऐसे ही रहने दे, इसको भी बहने दे, उसको भी बहने, इसको भी बहने दे, उसको भी बहने दे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और बाकी ये है कि भाई अब जब अपने कलाम का सिलसिला आगे बढ़ा रहा हूँ, तो उसमें शुरू में ही एक बात कह देना चाहता हूँ कि शेर जब बोलूँ मैं तुमको, कुछ तो खम मिल जाएंगे। शेर जब बोलूँ मैं तुमको, कुछ तो खम मिल जाएंगे। मैं तो हूँ मासूम शायर, तुम गज़ल के हो खुदा। मैं तो हूँ मासूम शायर, तुम गज़ल के हो खुदा। तो अजय अज्ञात जी, इन पंक्तियों के साथ आगे शुरू कर रहा हूँ। और बाकी ये है कि आप लोग मेरी बातों को ज़रूर समझेंगे, क्योंकि मासूम की बातों को मासूम ही समझेगा, मासूम की बातों को मासूम ही समझेगा। हर कोई ज़माने में मासूम नहीं होता। मासूम की बातों को मासूम ही समझेगा, हर कोई ज़माने में मासूम नहीं होता। ममता किरण जी शुक्रिया, अजय जी शुक्रिया, अंबर जी बहुत बहुत धन्यवाद, राम जी शुक्रिया, जैनी शबनम जी शुक्रिया। एक गज़ल लेते हैं, और हमारे जो दिल्ली के लोग हैं, और जो जहाँ पर अजय अज्ञात जी भी एक बार आईपी एक्सटेंशन में कई बार अपने कलाम पढ़ने आए हैं, और वहाँ साहिल जी के नाम को बहुत जानते होंगे। तो ये जो मैं अब गज़ल पढ़ रहा हूँ, वो साहिल जी का स्पेशल अनुरोध था कि भाई इसको मैं ज़रूर पढूं, उनको बहुत अच्छी थी। और इस गज़ल में कहीं मैंने कुछ गलती भी करी थी, और वो बहुत बहुत शुक्रिया बड़े दिल के साथ अजय अज्ञात जी ने मुझे बाकायदा फ़ोन करके उसको बताया, और मैंने उसका सुधार किया। तो इसी कारण से ये है कि सारिका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देख के। और उन्होंने मुझे फ़ोन पे वो ठीक कराया। उस ठीक शेर के साथ मैं आगाज़ कर रहा हूँ, क्योंकि साहिर जी की आज्ञा थी कि ये ज़रूर सुनाऊँ, तो इसी से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। सबक कुछ याद रहते हैं, सबक कुछ भूल जाते हैं। सबक कुछ याद रहते हैं, सबक कुछ भूल जाते हैं।
चलो सीखें सभी कुछ फिर से हम स्कूल जाते हैं। सबक कुछ याद रहते हैं, सबक कुछ भूल जाते हैं। चलो सीखें सभी कुछ फिर से हम स्कूल जाते हैं। अकेले हम नहीं, अकेले हम नहीं उनसे जो मिलने उन तलक जाएं। अकेले हम नहीं उनसे जो मिलने उन तलक जाएं। यहाँ कांटों से मिलने बारहा कुछ फूल जाते हैं। यहाँ कांटों से मिलने बारहा कुछ फूल जाते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। और राजेंद्र निगम जी धन्यवाद। सारिका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग भी मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं वो मेरी आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं। जिस कांपती आवाज़ से मैंने शुरू करा था अब उससे आवाज़ मेरी बेहतर आपको लग रही होगी। सपना एहसास जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें रिश्ते कभी बीमार भी होने नहीं देते। आज के संदर्भ में ये शेर अगर आपको झकझोर नहीं देता तो मुझे लगेगा कि कहीं लिखने में मैंने कुछ कमी कर दी है। हमें रिश्ते कभी बीमार भी होने नहीं देते। हमें रिश्ते कभी बीमार भी होने नहीं देते। यहाँ कुछ लोग पंखे से भी कैसे झूल जाते हैं। यहाँ कुछ लोग पंखे से भी कैसे भूल जाते हैं। सचिन जी शुक्रिया। सूबे सिंह जी शुक्रिया। यहाँ कुछ लोग पंखे से भी कैसे झूल जाते हैं। और ये वो शेर है जो मैं समर्पित करता हूँ अजय जी को, क्योंकि ये उन्होंने ही ठीक कराया था। दवा ले ले तो रास्ते के लिए माँ बोलती तो है। प्रवीण सक्सेना जी आपने आके कमाल कर दिया। दवा ले ले तो रास्ते के लिए माँ बोलती तो है। लिए हम साथ में चरणों की थोड़ी धूल जाते हैं। लिए हम साथ चरणों की थोड़ी सी, लिए हम साथ चरणों की थोड़ी धूल जाते हैं। निकल जाते हैं वो लेकिन ये दिल खाली नहीं होता। जानी शबनम जी शुक्रिया। सपना जी शुक्रिया। ममता किरण जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यहाँ होना मेरे को डरा भी रहा है और मेरे को बहुत ज़्यादा हौसला भी दे रहा है। निकल जाते हैं वो लेकिन ये दिल खाली नहीं होता। बताऊं क्या कि जाते हैं तो क्या क्या भूल जाते हैं। बताऊं क्या कि जाते हैं तो क्या क्या भूल जाते हैं। सोनिया जी शुक्रिया। अगला शेर देखिए। मिला है रूप जिनको भी उठाएं क्यों कोई जहमत। मिला है रूप जिनको भी उठाएं क्यों कोई जहमत। मिला है रूप जिनको भी उठाएं क्यों कोई जहमत। कभी तितली से मिलने के लिए कुछ फूल जाते हैं। कभी तितली से मिलने के लिए कुछ फूल जाते हैं। मिला है रूप जिनको भी उठाएं क्यों कोई जहमत। शुक्रिया शुक्रिया। जहन ये आपका अक्सर इन्हें खारिज भी करता है। जहन ये आपका अक्सर इन्हें खारिज भी करता है। मगर ये शेर मेरे दिल के सब अनुकूल जाते हैं। मनोज अबोध जी बहुत बहुत धन्यवाद। मगर ये शेर मेरे दिल के सब अनुकूल जाते हैं। और मक्ते का शेर देखिए। गज़ल में बारहा इनको कोई मक्ता नहीं मिलता। गज़ल में बारहा इनको कोई मक्ता नहीं मिलता। मेरे मासूम जी अक्सर तखल्लुस भूल जाते हैं। मेरे मासूम जी अक्सर तखल्लुस भूल जाते हैं। सबक कुछ याद रहते हैं, सबक कुछ भूल जाते हैं। प्रवीण सक्सेना जी बहुत बहुत शुक्रिया। और सारिका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योत्सना सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको शेर अच्छा लगा। और एक गज़ल और है। बाकी आप मेरी गज़लें देखेंगे तो उसमें चमत्कार कम होते हैं, एक भावुकता अधिक होती है। और यही कारण है कि मासूम के नाम से लिखता हूँ। मेरा छोटा भाई विवेक आ गया है और ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे छोटे होते भी गोदी में उठा उठा के
इस बड़े मकाम तक पहुंचाया है। विवेक पराशर का बहुत बहुत स्वागत है। और ये अगली गज़ल भी साहिर साहब ने बहुत पसंद की, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दी मुझे, तो इसलिए अब अगली वो गज़ल कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। टूट कर देखो बिखरती जा रही है। दीपक शर्मा स्वागत है, सुजीत कुमार जी स्वागत है। टूट कर देखो बिखरती जा रही है, ज़िंदगी ये आज मरती जा रही है। सीमा शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। टूट कर देखो बिखरती जा रही है, ज़िंदगी ये आज मरती जा रही है। अगला शेर ध्यान से देखिएगा, अगले एक दो शेर जो हैं वो प्योर भावुकता हैं। हो सकता है आपको गज़लों से कुछ अलग तरह के शेर लगें, लेकिन आप सुनिएगा। टूट कर देखो बिखरती जा रही है, ज़िंदगी ये आज मरती जा रही है, सोने वाला तो चिता पे सो चुका है। सबसे बहुत बड़ी मेरे लिए बात है, अभी मेरा भाई बता रहा है कि मेरी माँ सुन रही हैं। इतना सुनते ही मेरे लिए तो आंख नम हो जाती है, क्योंकि मेरी कविताओं से सबसे ज़्यादा प्रेम मेरी माँ को है। मेरा कोई कागज़ उनको कहीं पड़ा हुआ मिल जाए तो उठा के उसको पढ़ना शुरू कर देती हैं कि मैं क्या लिखा है। तो मेरा बहुत बहुत बड़ा दिन है कि आज मेरी माँ मेरे को लाइव सुन रही है। ये 30, 32, 33 लोग जितने हैं, अगर इनमें से कोई नहीं भी होता, मेरी माँ अकेले बैठी होती, मैं उनको सुनाता रहता जब तक वो सुनती। आप लोग दुआ कीजिए कि उनका आशीर्वाद मेरे सर पे हमेशा बना रहे। वो सिंगापुर रहती हैं, मैं दिल्ली रहता हूँ। टूट कर देखो बिखरती जा रही है, ज़िंदगी ये आज मरती जा रही है, सोने वाला तो चिता पे सो चुका है, सोने वाला तो चिता पे सो चुका, पर आग से वो बात करती जा रही है। सारी का शुक्रिया। सोने वाला तो चिता पे सो चुका, पर आग से वो बात करती जा रही है। इसी कड़ी का अगला शेर है। वो सुहागन है कि जब तक मन सुहागन। इंदु शर्मा जी शुक्रिया, सपना एहसास जी शुक्रिया। वो सुहागन है कि जब तक मन सुहागन, क्या बुरा अगर मांग भरती जा रही है, क्या बुरा अगर मांग भरती जा रही है। वो सुहागन है कि जब तक मन सुहागन, क्या बुरा अगर मांग भरती जा रही है। ख्वाब पलकों में सजाना फिर कभी तुम, ख्वाब पलकों में सजाना फिर कभी तुम, आज मेरी आंख भरती जा रही है, आज मेरी आंख भरती जा रही है। आज तो सच में आंख भर गई। ख्वाब पलकों में सजाना फिर कभी तुम, आज मेरी आंख भरती जा रही है। क्या दुआ मुझको बचा सकती है अब भी, क्या दुआ मुझको बचा सकती है अब भी। एक लड़की पाठ करती जा रही है, एक लड़की पाठ करती जा रही है। विवेक शुक्रिया, सारिका शुक्रिया, उमेश कुमार राठी जी नमस्कार, मनोज अबोध जी शुक्रिया, अभिषेक जी शुक्रिया, राम जी शुक्रिया, सोनिया वर्मा जी शुक्रिया। क्या दुआ मुझको बचा सकती है अब भी, एक लड़की पाठ करती जा रही है, हाथ में आकाश भी तो आ गया अब। जैनी शबनम जी शुक्रिया। आकाश, हाथ में आकाश भी तो आ गया अब, पाँव से माना कि धरती जा रही है, पाँव से माना कि धरती जा रही है। जो मेरे दिल में उतरती जा रही थी, जो मेरे दिल में उतरती जा रही थी, वो मेरे दिल से उतरती जा रही है। जो मेरे दिल में उतरती जा रही थी, वो मेरे दिल से उतरती जा रही है। शानू जी शुक्रिया। वो लाइव नहीं है क्योंकि उनका फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, सामने बैठे वो तालियां बजा रही हैं, मेरी पत्नी हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सपना एहसास जी शुक्रिया। जो मेरे दिल में उतरती जा रही थी, वो मेरे दिल से उतरती जा रही है। जिस्म जिंदा रूह जिंदा वक्त जिंदा, जिस्म जिंदा रूह जिंदा वक्त जिंदा, वो मोहब्बत है जो मरती जा रही है, वो मोहब्बत है जो मरती जा रही है। अनुभव शुक्रिया, सारिका शुक्रिया। कुछ जगह कुदरत को भी देनी पड़ेगी, ये आज का शेर है। कुछ जगह
कुदरत को भी देनी पड़ेगी, कुछ जगह कुदरत को भी देनी पड़ेगी। आपकी दुनिया ये भरती जा रही है, आपकी दुनिया ये भरती जा रही है। शुक्रिया शानू। आप तो मासूम जी मदहोश थे कल, आप तो मासूम जी मदहोश थे कल, कैसी मैं थी अब उतरती जा रही है, कैसी मैं थी अब उतरती जा रही है। गीता भारद्वाज दीदी धन्यवाद। आप तो मासूम जी मदहोश थे कल, कैसी मैं थी अब उतरती जा रही है। टूट कर देखो बिखरती जा रही है, ज़िंदगी ये आज मरती जा रही है। अब क्योंकि मेरी माँ लाइव हैं, पता नहीं कितनी देर तक कनेक्शन है उनके पास और कितना देर तक देखती हैं, और वहाँ पर टाइम भी आगे चलता है सिंगापुर में। तो एक नज़्म जो मैंने सोचा था सबसे आखिर में सुनाऊंगा, वो उनकी बहुत पसंद की नज़्म है, तो मैं वो पहले सुना रहा हूँ। आज मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं हैं, ये नज़्म मेरे पिताजी की नज़्म है। आज रवि ऋषि जी आज आए नहीं हैं, लेकिन रवि ऋषि जी ने इस नज़्म को यूट्यूब पे सुनने के बाद आज ही मैंने डाली थी। उनका आया कि उन्होंने पंखा भी बंद कर दिया था कि वो एक शब्द वो और उनकी पत्नी मिस नहीं करना चाह रहे थे। साथ कहते हमारी आंखें छलकी हुई थीं और साथ हम ये नज़्म सुन रहे थे। और मैंने अजय जी से वादा किया था कि यहाँ मैं जो कुछ सुनाऊंगा कोशिश ये करूँगा कि सब बिल्कुल यहाँ के लिए हो, वो आगे पहले पढ़ा ना गया हो। ये नज़्म भी मैंने पहले पढ़ी नहीं है, इससे मिलता जुलता कुछ हम लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि अजय अज्ञात जी की का ये पेज मेरे लिए बहुत स्पेशल है। हाथ कांधे पे बस एक रखता था वो, हाथ कांधे पे बस एक रखता था वो, मेरी आँखों में सब देख सकता था वो। हाथ कांधे पे बस एक रखता था वो, मेरी आँखों में सब देख सकता था वो। उसकी खफगी को कोई भी समझेगा क्या, उसकी खफगी कि भी को उसकी खफगी को कोई भी समझेगा क्या। मैं संवरता था जब जब बिगड़ता था वो, हाथ कांधे पे बस। इसका हर शेर मेरी सिस्टर मेरे ब्रदर सामने हैं, इसका हर बंद वो जानेंगे कि मेरे पिताजी और हमारे संबंधों को कितने सच्चे से बताता है। और ये सिर्फ मेरी नज़्म नहीं है, ये बहुत लोग महसूस करेंगे कि मैंने उनकी बात कर दी है, या उनको लगेगा ये हमने लिखा है। जब मैं छोटा था उससे डरा ही नहीं, जब बराबर हुआ मुझसे डरता था वो। जब मैं छोटा था उससे डरा ही नहीं, जब बराबर हुआ मुझसे डरता था वो। जब सुनाता था किस्से कहानी कई, जब सुनाता था किस्से कहानी कई, अब तो बातें कहाँ मुझसे करता था वो, हाथ कांधे पे बस। ये अक्सर होता है कि जब बच्चे बराबर के हो जाते हैं तो बच्चे इतनी छूट ही नहीं देते कि पिता उनसे बात करे। ये बंद उसके लिए था। अगला बंद है, खूबसूरत दिखूं ये बहुत शौक था, खूबसूरत दिखूं ये बहुत शौक था, अक्स अपना यहाँ देखा करता था वो। खूबसूरत दिखूं ये बहुत शौक था, अक्स अपना यहाँ देखा करता था वो। मेरी सूरत मिलाते थे उससे सभी, मेरी सूरत मिलाते थे उससे सभी,
मैं संवरता था जब भी संवरता था वो हाथ कांधे पे बस। प्रवीण सक्सेना जी शुक्रिया, बाकी लोग भी पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दीदी बिल्कुल सही, तू तो कम से कम रिलेट कर पा रही होगी पंक्तियों को बहुत अच्छे से। बस मेरे वास्ते चांद से गुफ्तगू, बस मेरे वास्ते चांद से गुफ्तगू, क्या बताऊं कि क्या क्या न करता था वो। बस मेरे वास्ते चांद से गुफ्तगू, क्या बताऊं कि क्या क्या न करता था वो। बन गया था वो बच्चा भी मेरे लिए, बन गया था वो बच्चा भी मेरे लिए। जब भी फूलों से तितली पकड़ता था वो हाथ कांधे पे बस। मनोज अबोध जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगला एक बंद है और आप उसमें देखिएगा कि क्या सच में हमसे कई बार इस तरह की गलती हो जाती हैं और क्या सचमुच हमारे माता पिता ने हमारे लिए ये सब कुछ किया होता है। रात को जाग के यूं ही पहरों पहर, रात को जाग के यूं ही पहरों पहर, संग मेरे काम मेरा ही करता था वो। मैं दवाई के पर्चे भी पढ़ता नहीं, मैं दवाई के पर्चे भी पढ़ता नहीं, और किताबें सभी मेरी पढ़ता था वो। मैं दवाई के पर्चे भी पढ़ता नहीं, और किताबें मेरी, और किताबें सभी मेरी पढ़ता था वो हाथ कांधे पे। सपना एहसास जी, मैं भी दिन में आज इसको एक बार पढ़ के रो चुका हूँ, और कोशिश ये थी कि यहाँ मैं कम से कम अपने आप को संयत रख के पढ़ सकूं, क्योंकि मुझे आगे भी पढ़ना है। जब वो कांधे झुके तो कदम भी रुके, जब वो कांधे रुके झुके वो कदम भी रुके, तब भी छुप छुप के घर से निकलता था वो। मेरे ख्वाबों की को उसकी थी आदत पड़ी, मेरे ख्वाबों को उसकी थी आदत पड़ी, नींद में मेरी खुद ही उतरता था वो हाथ कांधे पे। और अगला बंद भी आप दिल से महसूस करें। मैं समझ लूं उसे उसने चाहा नहीं, मैं समझ लूं उसे उसने चाहा नहीं, कुछ उम्मीदें कहाँ मुझसे रखता था वो। मैं समझ लूं उसे उसने चाहा नहीं, कुछ उम्मीदें कहाँ मुझसे रखता था वो। उन दिनों मैंने भी कुछ न उसको लिखा, मैं समझ लूं उसे उसने चाहा नहीं, कुछ उम्मीदें कहाँ मुझसे रखता था वो। उन दिनों मैंने भी कुछ न उसको लिखा, जबकि चश्मे के बिन पढ़ भी सकता था वो हाथ कांधे पे बस एक रखता था वो। अगला बंद है। मैं समझ लूं उसे उसने चाहा नहीं, मैं समझ लूं उसे उसने चाहा नहीं, कुछ उम्मीदें कहाँ मुझसे रखता था वो। सारिका शुक्रिया, मनोज जी शुक्रिया। मैं समझ लूं उसे उसने चाहा नहीं,
कुछ उम्मीदें कहाँ मुझसे रखता था वो। उन दिनों मैंने भी कुछ न उसको लिखा, जबकि चश्मे के बिन पढ़ भी सकता था वो। आखिरी बंद है, और भगवान की कृपा है कि मैं बिना आंसू बहाए इसको पूरा पढ़ सका। वो इसीलिए कि मेरी माँ सामने बैठी है और वो मेरी एक शक्ति है। सामने मुझे दिख नहीं रही, लेकिन मुझे एहसास है कि वो बैठी सुन रही हैं। हाथ कांधे पे अब तक भी रखता है वो, हाथ कांधे पे अब तक भी रखता है वो। मेरी आँखों में सब देख सकता है वो। सांस लेता है अब तक भी मुझ में कहीं। बबीता जी शुक्रिया। हाथ कांधे पे अब तक भी रखता है वो, मेरी आँखों में सब देख सकता है वो। सांस लेता है अब तक भी मुझ में कहीं, सांस लेता है अब तक भी मुझ में कहीं। एक चिता में कहाँ जल भी सकता है वो। हाथ कांधे पे, हाथ कांधे पे। नमस्कार। पिताजी को नमस्कार, माता जी को नमस्कार, और मेरे भाई बहनों को नमस्कार। सपना एहसास जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस नज़्म को प्यार देने के लिए। क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे कोई नज़्म मैंने बताया साहिर जी को पसंद है, कोई इसको पसंद है, कोई उसको पसंद है, ये मेरी अपनी दिल की बात थी। अगली गज़ल है, थोड़ा सा मूड चेंज होगा। मिटा के हर हकीकत को, और अजय जी ये गज़ल भी वो है जो मैं यहीं पर पढ़ रहा हूँ। मंजू सहगल जी, आपका आना बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। मिटा के हर हकीकत को बनाने ख्वाब आते हैं। राठी जी, आपके फूलों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभव, बहुत बहुत शुक्रिया। मिटा के हर हकीकत को बनाने ख्वाब आते हैं, फ़कीरी में भी हमको सब सुहाने ख्वाब आते हैं। मिटा के हर हकीकत को बनाने ख्वाब आते हैं, फ़कीरी में भी हमको सब सुहाने ख्वाब आते हैं। पुरानी शब की बातें थी कि जब आके सुलाते थे, पुरानी शब की बातें थी कि जब आके सुलाते थे। अभी चारों पहर मुझको जगाने ख्वाब आते हैं, अभी चारों पहर मुझको जगाने ख्वाब आते हैं। अलग थे दिन की जब तुमको ये अपने साथ लाते थे, अलग थे दिन कि जब तुमको ये अपने साथ लाते थे। दबे पाँव अभी तुमको चुराने ख्वाब आते हैं। अजय अज्ञात जी, ये जो परवाज़े गज़ल है, आप ठीक बोल रहे हैं। यहाँ संख्या कम हो सकती है, लेकिन क्वालिटी ऐसी होती है कि यहाँ की पर गज़लें सुन के आप गज़लें सीखते हैं, आप कहना सीखते हैं, आप लिखना सीखते हैं। आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। आपके लिए जिंदाबाद। अलग थी ज़िंदगी जब तुमको ये, अलग थे दिन की जब तुमको ये अपने साथ लाते थे। दबे पाँव अभी तुमको चुराने ख्वाब आते हैं। मेरी इस ज़िंदगी से जो लिया था प्यार में एक दिन, मेरी इस ज़िंदगी से जो लिया था प्यार में एक दिन। कोई कर्जा है जिसको अब चुकाने ख्वाब आते हैं, कोई वो कर्ज है जिसको चुकाने ख्वाब आते हैं। मेरी इस ज़िंदगी से मैं कभी जो रूठ भी जाऊं, मेरी इस ज़िंदगी से मैं कभी जो रूठ भी जाऊं। अंधेरी रात में चलकर मनाने ख्वाब आते हैं, अंधेरी रात में चलकर मनाने ख्वाब आते हैं। ज़रा सी बात पर मुझको कोई शायर समझते हो। अजय जी, आपको समर्पित है मेरी तरफ से।
ज़रा सी बात पर मुझको कोई शायर समझते हो, मुझे लिखना नहीं आता, बताने ख्वाब आते हैं। ज़रा सी बात पर मुझको कोई शायर समझते हो, मुझे लिखना नहीं आता, बताने ख्वाब आते हैं। किसी के दिन कहाँ होंगे मेरी एक रात के जैसे। सारिका शुक्रिया, मनोज जी शुक्रिया, रविंद्र शर्मा जी शुक्रिया। किसी के दिन कहाँ होंगे मेरी एक रात के जैसे, मेरी किसी के दिन कहाँ होंगे मेरी एक रात के जैसे। सुलाने ख्वाब आते हैं, जगाने ख्वाब आते हैं। सुलाने ख्वाब आते हैं, जगाने ख्वाब आते हैं। शुक्रिया। हकीकत ने दिया कब एक कांधे का सहारा भी, हकीकत ने दिया कब एक कांधे का सहारा भी। मुझे तो चार कांधों पे उठाने ख्वाब आते हैं, मुझे तो चार कांधों पे उठाने ख्वाब आते हैं। सपना जी शुक्रिया, प्रवीण जी शुक्रिया। हकीकत ने दिया कब एक कांधे का सहारा भी, मुझे तो चार कांधों पे उठाने ख्वाब आते हैं। शहर से छिप के पलकों के किनारे बैठ जाते हैं, शहर से छिप के पलकों के किनारे बैठ जाते हैं। सुनो मासूम शायर को सयाने ख्वाब आते हैं, सुनो मासूम शायर को सयाने ख्वाब आते हैं। अंबर जी शुक्रिया, मनोज शुक्रिया। और एक रिश्तों की कविता और ही है, और है मेरे आसपास कुछ लोग, और कुछ उनमें से यहाँ भी बैठे हुए हैं। उनको अपने ही बच्चों ने कुछ इतना सताया है कि कई बार हैरानी होती है कि हम लोगों ने इनको इतना बड़ा और हमारे को सताने लायक बनाया था क्या। तो एक मेरी रचना है, बहुत लोगों ने पसंद करी, जैसे पिता वाली नज़्म है। मैं ये एक गिलास पानी पी के शुरू करता हूँ। हेलो, आवाज़ आ रही है? आई थिंक आवाज़ आ रही होगी आपको। जिंदगी वार के आपके प्यार पर, जिंदगी वार के आपके प्यार पर आ गया चल के मैं मुक्ति के द्वार पर। जिंदगी वार के आपके प्यार पर आ गया चल के मैं मुक्ति के द्वार पर। जिंदगी वार के जब हराया है अपनी ही औलाद ने, जब हराया है अपनी ही औलाद ने, जब हराया है अपनी ही औलाद ने, जब हराया है अपनी ही औलाद ने। क्या लिखूं मैं गज़ल इस मेरी हार पर, जब हराया है अपनी ही औलाद ने। क्या लिखूं मैं गज़ल इस मेरी हार पर, जिंदगी वार के आपके प्यार पर। अगला शेर जो वाकई में कई बड़े लोगों को बहुत सताता है। रोज झुकना भी तकलीफ देने लगा, रोज झुकना भी तकलीफ देने लगा, रोज झुकना भी तकलीफ देने लगा, रोज झुकना भी तकलीफ देने लगा। पैर छूता है वो अब तो त्योहार पर, रोज झुकना भी तकलीफ देने लगा। उसको सर पे बिठाया था बरसों बरस, उसको सर पे बिठाया था बरसों बरस, उसको सर पे बिठाया था बरसों बरस,
उसको सर पे बिठाया था बरसों बरस, दाग लगना ही था मेरी दस्तार पर, उसको सर पे बिठाया था बरसों बरस। रितु जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ कल कोई भी बताता नहीं। बुजुर्ग कई बार पूछते ही रहते हैं, टीवी पे बच्चे न्यूज़ देख रहे हो तो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। सब कौन समझाने में लोगों को बहुत तकलीफ होती है, बड़ों को। क्या हुआ कल कोई भी बताता नहीं, क्या हुआ कल कोई भी बताता नहीं, क्या हुआ कल कोई भी बताता नहीं, अब नज़र मेरी रहती है अखबार पर, अब नज़र मेरी रहती है अखबार पर, जिंदगी वार कर आपके प्यार पर। अगला शेर कुछ लोगों को हिला सकता है लेकिन सच है। देख कर अक्स मेरा है सोचा यही, देख कर अक्स मेरा है सोचा यही, देख कर अक्स मेरा है सोचा यही, देख कर अक्स मेरा ये सोच है सोचा यही, कब टंगेगी ये तस्वीर दीवार पर, देख कर अक्स मेरा है सोचा यही, कब टंगेगी ये तस्वीर दीवार पर, जिंदगी वार कर आपके प्यार पर। ज्ञान भी था लिया सर पे रखा इन्हें, ये थोड़ा सा अलग शेड का शेर है। ज्ञान भी था लिया सर पे रखा भी इन्हें, ज्ञान भी था लिया सर पे रखा इन्हें, हो गए हैं वो बसते भी बेकार पर, हो गए हैं वो बसते भी बेकार पर, जिंदगी वार के आपके प्यार पर। अगला शेर है, नहीं लिखना चाहिए था मुझे, पर आप अपना दुख भूल सकते हैं, अपने आसपास के लोग जब जो कुछ सहते हैं आप कई बार उसको भूल नहीं पाते, उसको माफ़ नहीं कर पाते। घर का पोछा हूँ मैं जो कि गीला हुआ, घर का पोछा हूँ मैं जो कि गीला हुआ, घर का पोछा हूँ मैं जो कि गीला हुआ, धूप में हूँ टंगा, धूप में हूँ टंगा आखिरी तार पर, धूप में हूँ टंगा आखिरी तार पर, जिंदगी वार कर आपके प्यार पर। अपने सपनों से ही आँख जलती रही। आदिल साहब, आदिल साहब, आपको रुक के पहले सलाम करूं फिर आगे बढ़ूं, देरी से सही, लेकिन आपने आके ये बता दिया कि आप दोस्तों से कितनी मोहब्बत करते हैं। अपने सपनों से ही आँख जलती रही, अपने सपनों से ही आँख जलती रही, अपने सपनों से ही आँख जलती रही, अब के हैं बारिशों के भी आसार पर, अब के हैं बारिशों
के भी आसार पर जिंदगी वार कर आपके प्यार पर। अगला शेर मेरे अपनी बातचीत है, मेरी अपने आप से ही। आजकल इतना मीठा किसे रास है, आजकल इतना मीठा किसे रास है, आजकल इतना मीठा किसे रास है, कुछ नमक भी तो रखना था अशआर पर, कुछ नमक भी तो रखना था अशआर पर, कुछ नमक भी तो रखना था अशआर पर, जिंदगी वार कर आपके प्यार पर। मक्ते का शेर है। तुम भी मासूम को बेच पाए नहीं, 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 अब तो खुलने लगे हैं ये बाजार पर, तुम भी मासूम को बेच पाए नहीं। गौरव शुक्रिया, ऋतु शुक्रिया। ये गज़ल मुकम्मल हुई और आगे चलते हैं, थोड़ा सा ही वक्त बचा है। चलिए एक नज़्म पढ़ते हैं, आप इसको कहानी की तरह सुनिएगा। एक एक लाइन सुनेंगे तो आपको समझ में भी आएगी, अच्छी लगेगी, दिल को छुएगी और कहीं आँख नम भी कर सकती है। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती थी, और ये भी ज़िंदगी में अपने किसी जानने वाले के रियल एक्सपीरियंस से आई है। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती थी, मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत थी। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती थी, मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत थी। और अजय जी, ये नज़्म भी मैंने कहीं कभी नहीं पढ़ी है, एक बार एक कार्यक्रम को छोड़ के। तो मैं अपने वादे पे कायम हूँ कि जो आपके लिए लाया हूँ वो सिर्फ़ यहाँ के लिए है। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती थी, मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत थी, और तुम कभी भी अचानक कुछ भी मांग लेती थी। ये तुम्हारी आदत थी, ये तुम्हारी आदत थी। और एक दिन तुमने मुझसे चांद मांग लिया। बहुत अच्छे से जोड़ना पड़ेगा इस नज़्म से। और एक दिन तुमने मुझसे चांद मांग लिया, और मैं मासूम चांद लेने चला गया, और मैं मासूम चांद लेने चला गया। तुम्हारी बात मेरे लिए पत्थर की लकीर थी, तुम्हारी बात मेरे लिए पत्थर की लकीर थी। आदिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आदिल साहब भारत से दुबई तक हर जगह सुने जाने वाले शायर हैं। आप YouTube खोल लीजिए, ये अगर खुद नहीं पढ़ रहे होंगे तो भी मेन शायर के पड़ोस में बैठे हुए नज़र आएंगे। इतने अच्छे अच्छे मुशायरे करते हैं, और वो इधर आए हैं तो मेरे लिए तो ऐसा हो गया जैसे भगवान मेरे सामने आके बैठ गए हों। और एक दिन तुमने मुझसे चांद मांग लिया, और मैं मासूम चांद लेने चला गया। तुम्हारी बात मेरे लिए पत्थर की लकीर थी, तुम्हारी बंदगी मेरी तकदीर थी। ये तो है मेरी मोहब्बत की बातें, इस पर फिर चर्चा करेंगे। पहले कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैं चांद लेने जब गया तो क्या हुआ ये बताते हैं। एक दिन मैं चांद ले आया, अगरचे इस मशक्क़त में जवानी के कई साल बादलों को दे आया। एक दिन मैं चांद ले आया, अगरचे इस मशक्क़त में जवानी के कई साल बादलों को दे आया। लौटा तो सब कुछ बदल रहा था। ध्यान से सुनिएगा। लौटा तो सब कुछ बदल रहा था, एक चिता में तुम्हारा जिस्म जल रहा था। लौटा तो सब कुछ बदल रहा था, एक चिता में तुम्हारा जिस्म जल रहा था। मेरा तो सारा ही बदन सन्न रह गया, वक्त आखिर ये कैसी कहानी कह गया। मेरा तो सारा बदन ही सन्न रह गया, वक्त आखिर ये कैसी कहानी कह गया। हाथ के चांद को मैं देखता रहा और सोचता रहा,
हाथ के चांद को मैं देखता रहा और सोचता रहा, ये मेरे किस काम का, ये मेरे किस काम का, ये तुम्हारी अमानत है, ये हमारी मोहब्बत है। ये मेरे किस काम का, ये तुम्हारी अमानत है, ये हमारी मोहब्बत है। वहीं खड़ा रहा और आंसू बहाने लगा, मैं चांद को भी चिता पे सुलाने लगा। वहीं खड़ा रहा और आंसू बहाने लगा, मैं चांद को भी चिता में सुलाने लगा। पर तुमने लफ्ज़ों से ही इनकार किया था। दरअसल मैं जो चांद लाया था उसे तुमने ही मेरे लिए तैयार किया था। दरअसल मैं जो चांद लाया था उसे तुमने ही मेरे लिए तैयार किया था। तुमने कहा तुम मुझे चांद कहते थे ना, तुमने कहा तुम मुझे चांद कहते थे ना, ये तुम्हारे हाथों में मेरा ही रूप है, ये तुम्हारे हाथों में मेरा ही रूप है, मेरा ही अक्स है। ये और कुछ नहीं, हमारी सांझी ख्वाहिशों का नक्श है। ये और कुछ नहीं, हमारी सांझी ख्वाहिशों का नक्श है। अब हमें इसे हमेशा साथ रखना, अब इसे हमेशा साथ रखना, तुम इसके सर पे हाथ रखना। अब तुम इसे हमेशा साथ रखना, तुम इसके सर पे हाथ रखना। तुम्हारी बात मेरे लिए पत्थर की लकीर थी, मैंने चांद को रख लिया। तुम्हारी बात मेरे लिए पत्थर की लकीर को साथ रख लिया। अब तुम आसमान पर हो और ये मेरे पास है। चांद है मेरा लेकिन दिल है कि फिर भी उदास है। चांद है मेरा लेकिन दिल है कि फिर भी उदास है। अब इस चांद की हर तमन्ना पूरी करता हूँ, अब इस चांद की हर तमन्ना पूरी करता हूँ। मैं इसमें तुम्हारी ख्वाहिशें पढ़ता हूँ, मैं इसमें तुम्हारी ख्वाहिशें पढ़ता हूँ। बस इंतज़ार है तो यही, कभी जैसे तुमने चांद मांगा था ये तुम्हें मांग ले। अब इंतज़ार है तो यही, कभी जैसे तुमने चांद मांगा था ये तुम्हें मांग ले। मैं फिर एक बार सफ़र पर निकल जाऊँ, इस बार चांद तक नहीं तुम तक, सिर्फ तुम तक। मैं फिर एक बार सफ़र पर निकल जाऊँ, इस बार चांद तक नहीं तुम तक, सिर्फ तुम तक। शुक्रिया, शुक्रिया पसंद करने के लिए। बहुत अच्छे अच्छे रिमार्क्स आ रहे हैं। और अब मैं, क्योंकि वक्त हो चला है, एक आखिरी गज़ल पढ़ रहा हूँ, ताकि बहुत उदासी की बातें हुई हैं और एक हंसी की बात, हल्की फुल्की सी गज़ल, और वो मेरा आखिरी आज का कलाम है। और आदिल भाई, मैंने पहले ही बोला था कि मेरी शेरों में खम मिल सकते हैं, लेकिन आप वो हैं जो पीठ थपथपाते हैं, खम नहीं ढूंढते हैं। तू हंस के मिलेगी तो अच्छा लगेगा, तू हंस के मिलेगी तो अच्छा लगेगा, और हंसती रहेगी तो अच्छा लगेगा। तू हंस के मिलेगी तो अच्छा लगेगा, और हंसती रहेगी तो अच्छा लगेगा। है गम तुम्हारा मगर आँख मेरी, है गम तुम्हारा मगर आँख मेरी, कभी जब भरेगी तो अच्छा लगेगा। है गम तुम्हारा कभी आँख मेरी, है गम तुम्हारा मगर आँख मेरी, कभी जब भरेगी तो अच्छा लगेगा। तू हंस के मिलेगी तो अच्छा लगेगा, और हंसती रहेगी तो अच्छा लगेगा। तेरे झूठ पर भी भरोसा करूँगा। प्यार देखिए, तेरे झूठ पर भी भरोसा करूँगा, तेरे झूठ पर भी भरोसा करूँगा, मगर सच कहेगी तो अच्छा लगेगा। तेरे झूठ पर भी भरोसा करूँगा, मगर सच कहेगी तो अच्छा लगेगा। मेरी जान यूँ तो है तेरे हवाले, मेरी जान यूँ तो है तेरे हवाले, मेरी जान यूँ तो है तेरे हवाले, मगर ये बचेगी तो अच्छा लगेगा। मेरी जान यूँ तो है तेरे हवाले, मगर ये बचेगी तो अच्छा लगेगा। सपना जी शुक्रिया। मेरा दिल है खाली कोई वहाँ नहीं है, मेरा दिल है खाली कोई वहाँ नहीं है, अगर तू रहेगी तो अच्छा लगेगा, अगर तू रहेगी तो अच्छा लगेगा। मेरी जान यूँ तो मेरी जान, मेरा दिल है खाली कोई वहाँ नहीं है, अगर तू रहेगी तो अच्छा लगेगा। लबों से बहुत कुछ कहा तूने लेकिन, लबों से बहुत कुछ कहा तूने लेकिन, कभी खत लिखेगी तो अच्छा लगेगा, कभी खत लिखेगी तो अच्छा लगेगा। राम जी शुक्रिया, जैनी जी शुक्रिया, रितु जी शुक्रिया।
लबों से बहुत कुछ कहा तूने, लेकिन कभी खत लिखेगी तो अच्छा लगेगा। बाहों में बाहें नदी का किनारा, बाहों में बाहें नदी का किनारा, हवा जब बहेगी तो अच्छा लगेगा। बाहों में बाहें नदी का किनारा, हवा जब बहेगी तो अच्छा लगेगा। मेरी ख्वाहिशों को मेरी ख्वाहिशों को भी आंखों में पढ़ के। सुषमा जी नमस्कार। सुषमा जी बहुत लेट आई, लेकिन चलिए आप आई, मुझे अच्छा लगा। मेरी ख्वाहिशों को भी आंखों में पढ़ के, मेरी ख्वाहिशों को भी आंखों में पढ़ के, वही तू करेगी तो अच्छा लगेगा। मेरी ख्वाहिशों को भी आंखों में पढ़ के, वही तू करेगी तो अच्छा लगेगा। शबे वस्ल यूं तो मेरा रत जगा है। ये शेर बतौर ख़ास देखिएगा। शबे वस्ल यूं तो मेरा रत जगा है, शबे वस्ल यूं तो मेरा रत जगा है, और तू भी जगेगी तो अच्छा लगेगा। शबे वस्ल यूं तो मेरा रत जगा है, और तू भी जगेगी तो अच्छा लगेगा। शबे वस्ल यूं तो मेरा रत जगा है, और तू भी जगेगी तो अच्छा लगेगा। ज़माना ये कहता है हूँ नेक इंसान, ज़माना ये कहता है हूँ नेक इंसान, जो तू भी कहेगी तो अच्छा लगेगा, और जो तू भी कहेगी तो अच्छा लगेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया। तू हंस के मिलेगी तो अच्छा लगेगा, और हंसती रहेगी तो अच्छा लगेगा। आज का कार्यक्रम एक शेर के बिना पूरा नहीं हो सकता। आप मैं अजय जी पता नहीं इधर हैं या निकल गए, चलो बाद में तो वो देखेंगे ही। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप कभी मुझे कहीं मिलें, आपको मेरा नाम याद ना हो, चेहरा याद ना हो, और आप मेरा कोई शेर बोल के कहें कि आ, ये शेर आपका लिखा हुआ है, तो मुझे लगेगा कि मैं कितना बड़ा शायर हूँ। अजय अज्ञात जी से जब राठी जी ने मुझे मिलवाया, तो मैं उनको थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद कर रहा था। नाम याद नहीं था, लेकिन उनके शेर ऐसे हैं कि भूलते नहीं हैं। तो मैंने पूछा कि क्या ये शेर आपका लिखा हुआ है? ये मैंने लिख के कहीं से याद नहीं करा, ये अजय जी ने बोला था तो याद हो गया। वो शेर था, जरा ज़रा सी दाद देने में तुम्हें तकलीफ़ होती है, यहाँ एक शेर कहने में पसीने छूट जाते हैं। तो अजय अज्ञात जी के इस शेर के साथ, उनको धन्यवाद के साथ, और फिर से उनका मेरा वाला नाम लेते हुए, अजय विख्यात सिर्फ दिल्ली में नहीं, बहुत दूर दूर तक अजय जी विख्यात हैं। वो खुद को अज्ञात कहते हैं, ये उनका बड़प्पन है। उनको नमस्कार। आप सबका धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा आज का कार्यक्रम मेरी तरफ से। जो मुझे सुनाने में मज़ा आया वो बहुत आया। आपका सुनना कैसा रहा ये आप मुझे बताएंगे ही। तो सर झुका के नमन करता हूँ इस पेज के लिए, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ बहुत बड़े बड़े शायर लोग आए। आदिल जी का शुक्रिया, सपना जी का शुक्रिया। नाम इतने हैं कि नाम लूँगा तो 1 घंटे का कार्यक्रम और हो जाएगा। सबका बहुत 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 धन्यवाद और नमस्कार। प्रवीण जी लास्ट वाह वाह अभी तक आपका दिख रहा है, तो आपको एक बार फिर से धन्यवाद।